इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तजवीद की ये क्लास चल रही है और हम सब ने ये अज़्म किया था कि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को उसके हक़ के मुताबिक पढ़ने की फ़िक्र पैदा करें और इसके जो उसूल व ज़वाबित हैं उनको सीखें और इसके मुताबिक कुरान पाक पढ़ा जाए और तिलावत किया जाए। कुछ असबाक़ हमारे हो चुके हैं और इसमें जो सबसे अहम हैं हरूफ के मखारिज बयान किए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथियों ने वो मखारिज याद कर लिए होंगे। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे मखारिज गुज़रे हैं हरूफ के, वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, उसका मखरज क्या है, तो उस हरूफ की तस्हीह नहीं हो पाएगी। तो बहरहाल कुछ असबाक़ गुज़र चुके हैं, मखारिज बयान हो चुके हैं और मखारिज के साथ कुछ इस्तिलाहात बयान की जा चुकी है और इसी के साथ अलिफ़ और हमज़ा का जो फ़र्क है वो बयान किया जा चुका है। अब इसके बाद नंबर आता है हरूफ को, कौन से हरूफ ऐसे हैं जो पुर पढ़े जाएंगे, मुँह भर के यानी मोटे करके पढ़े जाएंगे, और कौन से हरूफ ऐसे हैं जो बारीक पढ़े जाएंगे। उनका यहाँ से बयान शुरू होगा। अगला सबक हमारा यही है। चलिए अब हम अपने बाकायदा किताब के ज़रिए से उस सबक को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। किताब आपकी स्क्रीन पर है। पुर और बारीक हरफों का बयान, यानी कौन से हरूफ ऐसे हैं जो पुर पढ़े जाएंगे और कौन कौन से हरूफ वो ऐसे हैं जो बारीक पढ़े जाएंगे। इस बयान के अंदर उसको आसान तरीक़े से समझाया गया है। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा दग़तिन क़िज़ है। ये मजमुआ है खुस्सा दग़तिन क़िज़। इसके अंदर ये 7 हरूफ हैं खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे, यानी मुँह भर के पढ़े जाएंगे, मोटा करके इनको पढ़ा जाएगा। जैसे खा है, खा मुँह भर के पढ़ेंगे, पुर करके खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। तो ये 7 हरूफ ऐसे हैं कि जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे। ठीक है। इनके अलावा बाकी हरूफ मुस्तफ़ला हैं। ये 7 हरूफ जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे, इनको क्या कहेंगे? हरूफ मुस्तालिया। और इनके अलावा जो हरूफ हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे वो हैं हरूफ मुस्तफ़ला। ठीक है। ये हमेशा हर हाल में बारीक होते हैं यानी मुस्तफ़ला। लेकिन हरूफ मुस्तफ़ला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह, कलाम और रा, ये कभी पुर पड़ जाते हैं, कभी बारीक। देखिए 7 हरूफ यानी खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा, इनके बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हमेशा हर हाल में पुर पड़ जाएंगे और इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो हरूफ मुस्तफ़ला हैं।
हरूफ के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। कितने हरूफ हैं कुल? कुल हरूफ 29 हैं। अलिफ से लेकर या तक ये हरूफ 29 हैं। तो इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ये हमेशा हर हाल में पुर पड़ जाएंगे, इनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। बाकी इनके अलावा जो हरूफ बचे वो बारीक पड़ जाएंगे, इनको हरूफ मुस्तफला कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात बयान की गई है कि हरूफ मुस्तफला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर होते हैं, कभी बारीक होते हैं। इनका कायदा है कि कब पुर पड़ जाएंगे, कब बारीक पड़ जाएंगे। इन 3 हरूफ को निकाल दीजिए, यानी अलिफ, अल्लाह का लाम और रा, ये हमेशा हर हाल में बारीक नहीं पड़ जाएंगे, बल्कि ये कभी पुर पड़ जाएंगे, कभी बारीक पड़ जाएंगे। तो हमें वो कायदा समझना है कि कब हम इन हरूफ को पुर पढ़ेंगे और कब इन हरूफ को बारीक पढ़ेंगे, ये हमें समझना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 7 हरूफ हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे। वो खुस्सा दग़्तिन क़िज़ है, ये मजमुआ है। इनके अलावा बाकी हरूफ मुस्तफ़ला हैं, ये हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। लेकिन इन हरूफ में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह का लाम और रा, ये कभी पुर पड़ जाएंगे और कभी बारीक पड़ जाएंगे। हमें ये समझना है कि ये हरूफ कब पुर पड़ जाएंगे और कब बारीक पड़ जाएंगे, उसके कायदे को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले अलिफ का कायदा बयान किया है। अलिफ का कायदा यानी अलिफ को बयान किया है कि अलिफ को हम कब पुर पढ़ेंगे, कब बारीक पढ़ेंगे। तो अलिफ का कायदा बयान क्या है? अलिफ का कायदा यह है कि अगर अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो पुर, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ होगा तो बारीक। तो ये अलिफ का कायदा बयान किया गया है कि अलिफ से पहले अगर पुर हर्फ होगा तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा, और अगर बारीक हर्फ होगा तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे आगे मिसाल दी गई है, जैसे क़ाल, क़ाल, क़ाल के अंदर जो अलिफ है, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ये अलिफ ये पुर पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? कि इस अलिफ से पहले पुर हर्फ है। अभी ये क़ाफ आपने पीछे पढ़ा है कि हरूफ मुस्तालिया में से जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं। तो अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। जैसे क़ाल, किस तरह पढ़ेंगे? क़ाल, ऐसे नहीं कि अलिफ हमने क़ाफ को तो पुर पढ़ दिया और अलिफ को बारीक कर दिया, जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं क़ाल क़ाल। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, अलिफ को पुर करके पढ़ेंगे क़ाल क़ाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अलिफ का कायदा यह हुआ कि अगर अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, जैसे क़ाल, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ होगा तो बारीक, जैसे ज़ाल, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा अलिफ है इसके अंदर, तो ज़ा अलिफ से पहले बारीक हर्फ है जो हरूफ मुस्तफ़ला में से है, तो इसलिए ज़ाला को हम बारीक पढ़ेंगे। तो अलिफ का आसान कायदा यह है कि अगर अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ होगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, जैसे मिसालों के अंदर समझाया गया है। और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके बाद अल्लाह के नाम का कायदा है, इसको भी समझ लें। तो अल्लाह के नाम का कायदा यह है कि अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर पेश होगा तो पुर, ज़ेर होगा तो बारीक। अल्लाह का नाम, जो अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर और पेश, इन दोनों हरकतों में से कोई भी हरकत होगी, यानी ज़बर हो या पेश हो, तो अल्लाह के नाम को हम क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। जैसे हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, तो इसमें अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले हुआ का जो वाव है, इस वाव के ऊपर ज़बर है, तो इस ज़बर की वजह से अल्लाह के इस्लाम को हम पुर करके पढ़ेंगे, यानी मुँह भर के पढ़ेंगे। जैसे हुवल्लाहु, हुवल्लाहु ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हुवल्लाहु ये बारीक हुआ, और मुँह भर के पढ़ेंगे तो पुर हो जाएगा हुवल्लाहु।
तो अल्लाह के लाम से ज़बर होगा तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह से अल्लाह के लाम से पहले पेश होगा तो तब भी अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, जैसे रसूलुल्लाहि। तो यहाँ अल्लाह का लाम है, अल्लाह के लाम से पहले जो ये लाम है इस लाम के ऊपर पेश है, तो इस वजह से इस अल्लाह के लाम को भी हम पुर पढ़ेंगे, रसूलुल्लाहि। और आगे है बिल्लाहि, अल्लाह का लाम है, अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, तो इसको हम बिल्लाहि मुँह भर के नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाहि। ठीक है, समझ बात आ गई। तो अल्लाह के लाम का कायदा ये हुआ कि अगर अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर और पेश होगा तो अल्लाह के लाम को पुर यानी मोटा और मुँह भर के पढ़ेंगे, और अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगा तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। अब इसको आपको मैं आसान तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ समझिएगा आप इसको। ये देखिए, अलिफ का कायदा क्या बयान किया गया है। अलिफ का कायदा बयान किया गया है कि अगर अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, जैसे क़ाल। देखिए काफ हरूफ मुस्तालिया में से है जो पुर पढ़ा जाएगा। तो इसके बाद जो अलिफ है तो इस अलिफ से पहले पुर हर्फ है काफ, तो इसलिए इस अलिफ को पुर करके पढ़ेंगे। किस तरह से, क़ाल क़ाल, ये पुर हो रहा है। एक तो ये हो कि हमने पढ़ दिया कि क़ाल क़ा, सिर्फ काफ जो हरूफ मुस्तालिया में से वो पुर पढ़ा जा रहा है, अलिफ पुर नहीं पढ़ा जा रहा है, क़ाल ऐसे। और पुर किस तरह पढ़ेंगे, पुर इस तरह पढ़ेंगे, क़ाल क़ाल, यानी जब तक हम इसको खींचेंगे, जब तक हम इसको अपने मुंह को भर के रखेंगे तो इस तरीके से अलिफ पुर हो जाएगा, क़ाल। तो उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। कायदा यह हुआ कि अगर अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो अलिफ पुर पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ होगा तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे दूसरी मिसाल है ज़ल ज़ल, तो अलिफ है, अलिफ से पहले ज़ा है, और ज़ा कौन से हरूफ में से, हरूफ मुस्तफ़ला में से, याद भी रखें। काफ हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए अलिफ को काला के अलिफ को पुर पढ़ेंगे, और ज़ा हरूफ मुस्तफ़ला में से है जो बारीक हरूफ है, तो इस वजह से ज़ाला के अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ अलिफ का कायदा। इसके बाद अल्लाह के लाम का कायदा है। अल्लाह के लाम का कायदा बताया गया है कि अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश ये दो हरकतें होंगी, इन दोनों हरकतों में से कोई सी भी हरकत होगी तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे हुवल्लाहु, ये मिसाल दी गई है, हुवल्लाहु अल्लाह का लाम है, अल्लाह के लाम से पहले वाव है, और वाव के ऊपर कौन सी हरकत है, ज़बर की, तो इसलिए अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, हुवल्लाहु। इसी तरह से अल्लाह के लाम से पहले पेश होगा तो तब भी अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। जैसे रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि, ये बारीक हो गया, हुवल्लाहु ये बारीक हो गया। हुवल्लाह के अल्लाह को भी पुर पढ़ेंगे चूँकि अल्लाह से पहले ज़बर, और रसूलुल्लाह के अल्लाह को भी पुर पढ़ेंगे चूँकि अल्लाह से पहले लाम के ऊपर पेश। तो बिल्कुल आसान कायदा है कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश होगा तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, और अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगा तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे बिल्लाहि, इसको बिल्लाहि नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह का लाम उससे पहले बा के नीचे ज़ेर है, तो इसलिए इस अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। तो अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर होगा तो अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगा तो अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और इसी तरह से पेश होगा तो अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। तो ये हुआ अल्लाह के लाम का कायदा। ठीक है, तो ये दो कायदे हरूफ मुस्तालिया कितने हुए जी, 7 हुए।
खुस्सा दगतिन क़िज़, ये 7 हरूफ हैं। ये 7 हरूफ हमेशा हर हाल में कैसे पढ़े जाएंगे? पुर पढ़े जाएंगे। बाकी इनके अलावा जितने हरूफ हैं वो क्या कहलाएंगे? हरूफ मुस्तफ़ला। ठीक है, ये बारीक पढ़ जाएंगे। लेकिन इन बारीक हरूफ में से 3 हरूफ को निकाल दिया जाए। कौन कौन से? अलिफ, अल्लाह का लाम और रा। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये हरूफ कभी बारीक पढ़े जाते हैं, कभी पुर पढ़े जाते हैं। तो उनके कायदे को बयान किया गया है कि अलिफ कब पुर पढ़ा जाएगा, उसको बयान किया गया है, उसको समझाया गया है कि अलिफ जब पुर पढ़ा जाएगा जब अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा। जैसे मिसाल दी गई है क़ाला, बस यहाँ तो मिसाल से समझाया गया है। बाकी बस हमारे जहन में कायदा रहना चाहिए कि जो पुर हरूफ है यानी हरूफ मुस्तालिया 7 हरूफ है, इन 7 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा अलिफ से पहले तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, जैसे क़ाला। और इसी तरह से इनके अलावा जो हरूफ मुस्तफ़ला हैं, अलिफ से पहले इन हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे, जैसे ज़ाल, इज़ा, ज़ाल। ये अलिफ का कायदा हुआ। इसी तरह से दूसरा है अल्लाह का लाम। अल्लाह के लाम को बताया गया है कि अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर होगा तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, जैसे हुवल्लाहु, मुभर के हुवल्लाहु। खूबसूरती पैदा हो जाती है जब अल्लाह के लाम को इस तरीके से हम पुर पढ़ेंगे तो खूबसूरती पैदा होगी, हुवल्लाहु। अगर हमने इसी तरह से पढ़ दिया हुवल्लाहु तो उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो गई है। तो इसलिए कायदा यह हुआ कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगा तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, जैसे हुवल्लाहु। इसी तरह से अल्लाह के लाम से पहले पेश होगा तब भी अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, जैसे रसूलुल्लाहि। और अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगा तो अल्लाह के लाम को क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि। अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि ये गलत होगा, चूँकि अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है तो इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि। इसी तरह बिस्मिल्लाहि। ठीक है, तो आज के लिए हम ये 2 कायदे याद रखें, चूँकि आज क्लास के अंदर बहुत कम लोग शरीक हुए हैं। जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं उनका नुकसान होगा, तो इसलिए बस आप इन कवायद को याद रखें। एक तो हरूफ मुस्तालिया को याद रखें। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, खा, साद, खुस्सा, ज़ग़्तिन, क़िज़, जिनका मजमुआ है। और इनके अलावा सब हरूफ मुस्तफ़ला हैं। हरूफ मुस्तफ़ला में से 3 हरूफ अलिफ, अल्लाह का लाम और रा, ये कभी पुर होते हैं कभी बारीक। अलिफ का कायदा भी आपको मालूम हो चुका है, अल्लाह के लाम का कायदा भी आपको मालूम हो चुका है। अब बचा है इनमें से रा। रा को भी आपको समझाया जाएगा कि रा को कब पुर पढ़ेंगे, कब बारीक पढ़ेंगे। अगला सबक वो रा के बारे में होगा, उसको भी आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी तक जो आपको समझाया गया है उसको अच्छी तरह से आप समझ लें और मश्क करते रहें। जितने कवायद आपने पढ़ लिए, कुरान पाक जब आप पढ़ना शुरू करें तो इनके मुताबिक आप पढ़ना शुरू करें। कवायद पढ़ाने का मकसद ही यही है। तो आज हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे चूँकि हमारे बहुत साथी गैर हाज़िर हैं। अगली क्लास के अंदर जब सब हाज़िर होंगे तो इंशाअल्लाह रा का बयान भी समझाया जाएगा और इसको भी रिपीट कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं मौकूफ़ करते हैं। इसमें से अगर किसी को कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना है, वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, क्लास हम यहीं पर मौकूफ़ करते हैं। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।